मैं सोच रही थी प्लेटफॉर्म तो मिला हुआ है तो क्यों ना मैं जो रोज़ करती हूँ या फिर जो जो मुझ में टैलेंट है तो उनको क्यों ना शो किया जाए। तो ये मैंने अपनी बेटी की ना फुल गुम सिलाई से फ्रॉक स्टिच की थी। मैं एक जगह देख के आई थी ये, और बाई चांस ही वो वाला फैब्रिक मेरे पास पड़ा था ना, तो मैंने आके सोचा क्यों मैं उसे खुद डिज़ाइन करती ना, वहाँ तो उनने पैसे मांग रहे थे और ये इसका साथ मैंने शरारा स्टिच किया था। और इसकी फुल स्टिचिंग में आप उनसे ना शरारे की तो नहीं, खैर मैंने शेयर की, फ्रॉक की है गुम सिलाई के साथ, बिल्कुल रेडीमेड लुक के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी ये पहले सबसे पहले हम इसकी जो है अनरखा स्टाइल में फ़्रॉक थी उसकी पेटी के लिए सबसे पहले कटिंग करेंगे। और ये फ्रंट साइड की है ना, इसकी लेंथ मैंने तकरीबन 9 सेंटीमीटर ली थी, मुझे एक्चुअल चाहिए 8 सेंटीमीटर थी। हाफ इंचज़ मैंने दोनों साइड से स्टिचिंग के लिए रखा था ना। और जो मेरी बेटी की फ़्रॉक की चौड़ाई थी ना, अगर बॉडी की हम बोले मेजरमेंट, वो मुझे एग्जैक्ट 11 चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले 4 पे लगाया क्योंकि अनरखे के लिए हमें इसको 4 सेंटीमीटर इजाफी रखना था। और फिर मैंने 5.5 पे मार्क लगाया, तो ये हमारा 9.9 पे बन गया। और ये मतलब फ्रंट पेटी की अभी एक साइड की कटिंग हुई है, इसके दूसरे पार्ट की हम कटिंग ऐसे करेंगे। अगर आप लोग ये देखें 4 सेंटीमीटर वाला कपड़ा मैं फोल्ड कर लूँगी। अनरखा स्टाइल आपने जिस भी बड़े का बनाना है छोटे का बनाना है, मैं यहाँ से आपको कहूँगी कि आपकी पेटी की जो मेजरमेंट है ना, सपोज़ अगर 20 बन रही है तो 20 का हाफ 10 होगा। 10 की हमने आधी आधी पेटी काटनी है और उसमें राइट साइड वाली साइड पे आपने 4 सेंटीमीटर इजाफी कर लेना है। अब जैसे मुझे अपनी बेटी की 11 चाहिए थी, तो ये 5 सेंटीमीटर मैंने 5.5 वहाँ लिया था, 5.5 ही यहाँ ले रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने 4 सेंटीमीटर इजाफी किया था। तो ये अब हम इसको कट कर लेंगे, मैं आपको रख के दिखाती हूँ ऐसे, फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी ना। ये एक पीस हो गया हमारे पास। ये देखिएगा, ये पेटी का दूसरा, ये जो 4 सेंटीमीटर मैंने इजाफे लिया था वो मेरी दूसरी पेटी के ऊपर आ जाएगा ना। अब हम ये बैक साइड की कटिंग करेंगे। बैक साइड जो थी वो मैंने 14 सेंटीमीटर ली थी क्योंकि गुम सिलाई में स्टिच करनी थी, तो मुझे इस पे बैक पे बटन वगैरह के लिए जो पट्टी बनानी थी वो गुम सिलाई के ज़रिए बनानी थी, फिर मैंने इसको इजाफी रखा था। अदरवाइज़ मुझे ये चाहिए 11 थी, ठीक है। और ये भी मैंने 9 इसकी जो है वो लेंथ ली है। अब इसी पे इसकी मैंने ये लाइनिंग के ऊपर रख के, लाइनिंग जो थी ना मैंने पहले कट की हुई थी, इसको मैंने अपने कपड़े को ऊपर रखा और इसी तरह इसको कट कर लूँगी। साथ साथ अगर आपको मतलब ऐसे नहीं भी समझ आ रही, आप मेजरमेंट को देख के कट करते जाएंगे। ये तकरीबन 2 साल की बेटी का है ना, तो बाकी अपने बच्चों की बंदे को मेजरमेंट्स पता होता है, इसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं ना। ये मैंने मिड में से इसको कट कर लिया। और अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। मुझे ये तकरीबन शोल्डर सिला साया जो था वो 4 चाहिए था, तो मैंने 4.5 पे मार्क किया क्योंकि वो हाफ सेंटीमीटर हमारा स्टिचिंग में भी आएगा। और यहाँ पर मैंने 4.5 चाहिए, तो यहाँ पर भी मैंने 4 मार्क किया और 4 स्टिचिंग के बाद वो लेंथ में भी 4.5 हो जाएगा। बच्चे का जो होता है ना शोल्डर, वो थोड़ा सा खुला रखते हैं और बिल्कुल गोलाई में नहीं रखते, थोड़ी तिरछी कटिंग करते हैं। अभी मैं कटिंग करूँगी ना, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर हम बच्चे की फ़्रॉक की भी कटिंग देखते हैं ना, आप उसको देख के अपने बड़ों की भी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ ये होता है कि आपने मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग लेनी है, तरीका हमारा कटिंग का सेम ही रहेगा। और अब हम नीचे से आधा सेंटीमीटर इसको कट करेंगे क्योंकि गोलाई देनी है। जो कॉर्नर्स होते हैं फिर वो ऐसे फ़्रॉक लटकती नहीं है ना, ये देखिएगा, ये ऐसे। फिर बच्चे की बड़े की जिसकी भी होती है वो ऊपर से थोड़ी सी खुली होती है फ्रॉक, नीचे से आके थोड़ी सी होती है ना, मतलब तंग हो जाती है। जैसे अब मैंने इसको तिरछा कटिंग किया है, नीचे से आधा सेंटीमीटर मैंने इसको कट किया है। ये हमारी बैक साइड की फुल कटिंग हो गई है। और ये अब फ्रंट साइड में आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट पेटी हमारी जो है। अभी ये मैं खोलूँगी ना तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने 4 सेंटीमीटर इजाफी कट किया था उसका क्या था ना। अभी मैं इसको बराबर कर रही थी, तो फिर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, अब ये जो 4 सेंटीमीटर था वो मैंने ऊपर रखा है। यहाँ से अब हम कटिंग करेंगे इसकी। 4 सेंटीमीटर को मैंने बिल्कुल खोल दिया, नीचे अपनी सेकंड पेटी का पार्ट रखा था, जो सेकंड पार्ट हमने फ्रंट पेटी का काटा था वो। अब मुझे इसकी गले की जो चौड़ाई थी वो भी 2 सेंटीमीटर चाहिए थी, और जो लेंथ थी वो मैं तकरीबन 2.5 रखूँगी क्योंकि हाफ सेंटीमीटर हमारा ऊपर से स्टिचिंग में आना है। बच्चे का जो गला होता है ना वो बहुत खुला या बहुत वो ना सही नहीं रहता, क्योंकि बच्चा कैरी नहीं कर पाता तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये हमारी जो अनरखी है ना, इसको हमने वी शेप में कट करना है, बिल्कुल राउंड नेक नहीं आएगी ना इसकी। ये मैं अब पेटी खोलती हूँ।
तो फिर पता चलेगा। ये जो हमने हाफ पार्ट था 5.5 सेंटीमीटर कट किया वो, और ये जो हमने 9 सेंटीमीटर टोटल कट किया था वो। जैसे सीधा रख लेंगे, सीधा रखने के बाद फिर आगे मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। ये वाले ज़रा जो व्लॉग्स होते हैं ना इस टाइप के किसी काम वाले, वो थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसमें ज़रा सा भी वो हो गया तो बस फिर बंदा हो जाता है। यहाँ ना मुझे लग रहा था शायद वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही। ये देखें, अब ये वी शेप से हमने जहाँ तक अपनी अनरखे को रखना है ना, वहाँ तक हम ऐसे तिरछा निशान लगा कट कर लेंगे। ये अब आपको शायद समझ आ जाए। ऐसे ही हमारी अनरखी बन जाएगी ना। इसके साथ ऐसे ही हम जो इसकी लाइनिंग थी वो भी कट कर लेंगे क्योंकि गुम सिलाई के लिए हमें डबल कपड़ा चाहिए होता है। फिर गुम सिलाई में फ्रॉक सिलाई होती है ना, बिल्कुल रेडीमेड टाइप। ये देखेंगे, मैंने अब इसकी लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है नीचे। कुछ ये कपड़ा थोड़ा बारीक था तो मुझे वैसी नीटनेस नहीं आती ना। अब ये इसको बिल्कुल ऐसी सेम ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे। बाद में फिर मैं स्टिचिंग का आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो मैं बोल रही थी ऐसे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो थोड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन बंदा जो करता है वही दिखाना है ना। तो आजकल जो कि ईद आ रही है तो बस फिर ये मेरे स्टिचिंग वाले छोटे व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब कंप्लीट लुक ना। अभी हम इसको स्टिच करेंगे तो अच्छा, ये मैंने ना उसका नीचे वाला पार्ट था पेटी के नीचे वाला, उसकी भी मैंने लेंथ जो थी वो 9 सेंटीमीटर ली थी, लेकिन जो मेरी इसकी विड्थ है वो 21 सेंटीमीटर है। आपके पास जितना हो कपड़ा उतना ले ले। मेरे पास ये एक्स्ट्रा था तो मैंने इसको ज़रा काफ़ी खुला सारा रख लिया ना। तो क्योंकि हमारी ऊपर वाली जो थी वो 11 बन रही थी, 11 को 2 टाइम्स करे तो 22 बनता। मैंने 21 ले ली थी, यानी कि डबल ले लिया था। अब ये मैंने साथ इसकी लाइनिंग भी कट कर ली थी नीचे से। ये मैंने फोल्ड भी कर लिया है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और लाइनिंग का भी मैंने नीचे वाला पार्ट फोल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अपना ये वाला जो फ्रॉक का पार्ट है नीचे वाला, इसको और लाइनिंग को रख के इकट्ठी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह, और नीचे इसके साथ किरण लैस अटैच कर देंगे। और ये सिर्फ हमने ऊपर वाले फैब्रिक को करनी है, लाइनिंग को नहीं करनी। ये देखें, ये हमारी बिल्कुल इस तरह स्टिच हो गया। अब मैं आपको इसकी भी गुम सिलाई लगाना स्टार्ट बताऊंगी। हमने स्टिचिंग जो थी वो यहाँ से स्टार्ट की थी। ये इसकी भी सिलाई लगा ली मैंने, फोल्ड कर लिया इसकी भी। ये हमारी कंप्लीट तैयार हो गई। ये दूसरा पार्ट भी, फ्रंट बैक दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए। इसमें आप कैन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गर्मी की वजह से ऐड नहीं की क्योंकि वो फिर ज़्यादा हैवी हो जाता। बच्चा है, बच्ची है, गर्मी और ये वो सारा कुछ। अब ये देखिए, हमने दोनों पार्ट सीधे जो हैं वो अंदर की तरफ करने हैं, जो उल्टे हैं वो बाहर की साइड पे करके इनको स्टिचिंग कर दे, ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, लाइनिंग को आपस में जोड़ देना है, जो हमारा असल पार्ट है फ्रॉक का उसको उससे जोड़ देना है। जिसको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती होगी उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा। अब ये मैं दिखाती हूँ बिल्कुल। ये देखिए, गुम सिलाई हो गई हमारी, ना अंदर से नज़र आ रही है ना बाहर से नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया रेडी। अब हम चलेंगे अपनी फ्रॉक की बॉडी की तरफ, उसको रेडी करने के लिए। तो मेरे साथ है ये। अब ये देखें ये जैसे हमने कटिंग की हुई थी। अब हम क्या करेंगे कि इसके नेक से, ये देखें, यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे और साथ इसके ये नेक से एंड तक सिलाई लगाएंगे। तो अब सिलाई लगा के दिखाती हूँ। मैंने साथ ना स्टिचिंग करते हुए नहीं दिखाया, वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और बहुत बोलना पड़ता है, और फिर एडिटिंग में इतना टाइम लगता है ना कि आपकी सोच है। तो इसलिए ना जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इस पर बड़ी मेहनत लगी है मुझे ना। स्टिचिंग व्लॉग्स इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगता है, आपका बहुत टाइम लगता है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि उल्टी साइड के दोनों रख के उनको सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको सीधा करते हैं और मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये मैं सिलाई लगा ली थी, लेकिन इसको सबसे पहले आपने कट देने हैं। जहाँ पे राउंड है ना वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, क्योंकि वैसे वो नीटनेस से जो है ना वो फोल्ड नहीं होता। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि ये फ़्रॉक आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए ऐसे व्लॉग्स दोबारा शेयर कर सकती हूँ या नहीं। ये सारे कमेंट्स आपने मुझे, सारे जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कमेंट्स में बताने हैं। बंदा कुछ काम कर रहा होता है ना, थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन मिल जाती है ना, तो उसके लिए वो उसका दिन बन जाता है। अब ये जो हमारा जो पेटी का दूसरा पार्ट था उसी की भी ऐसे ही शोल्डर की हमने सिलाई लगाई, नेक की सिलाई लगाई, और ये हमारा बिल्कुल इसको सीधा कर लिया। ये देखें,
ये अब हमारा फुल गुम सिलाई के साथ हो गया। यहाँ पर मैं सुई अटैच करूँगी क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ एक सिलाई लगानी है, मतलब बन रखे जो हमारा ये पेटी के पार्ट्स इनको आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये मैंने फुल गले पे नहीं लगाई थी, बस जहाँ से वो गले आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ से लेके एंड तक लगाई थी। अभी यहाँ पर मैं कोई सुई या कॉमेंट पेन वगैरह लगा देती हूँ ताकि सिलाई लगाते हुए ना फिर वो हिले नहीं, आपको बार बार वो ना करना पड़े और धरना ना पड़े, क्योंकि फिर थोड़ा सा भी मिक्स मैनेज हुआ तो वो साइड पे हो जाता है ना। अब ये मैं आपको सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, ये हमारी सिलाई थी लग चुकी। अभी बैक पार्ट दिखाती हूँ। ये देखें, वहाँ कोई सिलाई नहीं नज़र आ रही, सिर्फ उतनी सी सिलाई है जिसका मैंने आपको बताया, बाकी सारी ऐसे गुम है। शोल्डर्स की भी नहीं दिखाई दे रही और वो भी नहीं। इससे आपकी बिल्कुल फ्रॉक जो है ना वो बिल्कुल रेडीमेड लगती है टोटली। बस स्टिचिंग थोड़ी सी आती है, वो जो फ्रॉक्स है ना वो तो आप घर भी स्टिच कर सकते हो। अब ये जो बैक पार्ट था इसकी हम लगाएंगे, इसकी पहले शोल्डर के लगाएंगे ना। ये उल्टे रखे हमने सारे, हाँ। इसकी अब हम शोल्डर की जस्ट लगानी है, दूसरी साइड की नहीं लगानी, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि इसकी अभी हमने बैक गले की कटिंग करनी है ना, वो कटिंग करके फिर सारी सिलाई हमारी गुम जो है वो अलग लग जाएगी। ये अब हम इसे रखेंगे और इसके ऊपर अपनी जो पहली फ्रंट साइड की पेटी है इसको रखेंगे, फिर इसके नेक लाइन से अपना जो बैक गला है उसको मेजर करेंगे और साथ लगती उसकी कटिंग कर देंगे। इस वक्त मेरी बेटी बाहर है और वो डोर बार बार खोल रही है और बेटा आवाज़ें भी दे रहा है। ये देखें, बच्चों के साथ ऐसे वॉइस ओवर होता है, उनको बताना भी पड़ता है। ये देखें, मैं निशान लगा लिया बैक साइड के गले का। अभी हम इसको कट कर लेंगे और फिर मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है हमने। ये कट हो गया हमारा और ये देखें, ये हम इसे उल्टा करेंगे जैसे वहाँ पे शोल्डर की स्टिचिंग लगी सिलाई लगाई हुई थी। अब इधर से ये राउंड नेक से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे। शोल्डर पे नहीं लगानी, राउंड नेक से स्टार्ट करनी है और लास्ट तक लेके आनी है। ये हमारी सिलाई लगी थी। ये देखें, पीछे कोई स्टिचिंग नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं हो रहा इसका। अब हम इसके सबसे पहले ये मैंने ना वैसे सिलाई लगाई थी पेटी को साथ अटैच करने के लिए बैक साइड की ना, ताकि जब हम इसको इसके नीचे वाले पार्ट से जोड़े ना तो वो आगे पीछे ना हो। ये मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक आप सिलाई लगा लें। ये जो निशान दिख रहा है ना, आप यहाँ तक सिलाई लगा लीजिएगा ताकि जब हम नीचे वाला पार्ट अटैच करें इसके साथ तो ना हमें कोई मसला ना हो, बाद में इसको उधेड़ दीजिएगा। अब ये देखिए, फिटिंग की सिलाई हमने ऐसे लगानी है सीधे साइड को। ये जो हमारे ऊपर वाले पार्ट हैं उनको आपस में मिला देना है, लाइनिंग को आपस में मिला के। मैं दिखाती भी हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ऐसे सिलाई लगा देनी है, मतलब एक पार्ट लाइनिंग के साथ आएगा हमारे फ्रंट साइड का और दोनों का एक एक पार्ट लाइनिंग के साथ। ये देखें, ये गुम सिलाई है बिल्कुल, अंदर से भी और बाहर से भी कहीं सिलाई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। ये देखें, ऐसे करके ये शोल्डर्स को हमने कर दिया था अटैच। अब हमने जो नीचे वाला पार्ट ऐड किया तैयार किया था उसको डबल फोल्ड करके दरमियान में कट का निशान लगा लेंगे और अब हम इसको अपनी फ्रॉक की पेटी के साथ अटैच करेंगे और इसकी साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक ये वाली सिलाई जो है ना पूरी फ्रॉक में हमारी दिखाई देती है, बाकी कोई सिलाई कहीं दिखाई नहीं देती। फुल फ्रॉक जो है वो गुम सिलाई के साथ स्टिच हुई है। और अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हैं तो आप चुनट्स पहले दे दीजिएगा। मुझे साथ साथ आइडिया था तो मैंने ये साथ पेटी के साथ अटैच करते हुए ऐसे चुनट्स इसमें दे दी थी, ठीक है। बाकी आपका वो है जैसे आप एक्सपर्ट हो। ये हमारी फुल फ्रॉक हो चुकी थी रेडी। इस पे जो काम था वो मैंने एंड में किया था और उसकी मैंने आपको शुरुआत में फुल लुक दिखा दी है। तो जी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।